बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया की रहलत पर 3 रोज़ा शोक का ऐलान। 80 साला खालिदा ज़िया जिगर के आर्ज़े समेत कई अमराज में मुब्तला थीं। 1991 से 1996 तक बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म रहीं। 2001 में दोबारा वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुईं। 2018 में 5 बरस के लिए जेल भी काटना पड़ी। खालिदा ज़िया के बेटे और बांग्लादेश नेशनल पार्टी के अबूरी चेयरमैन तारिक रहमान चंद रोज़ कबल 17 साला जलावतनी ख़त्म करके वतन वापस पहुँचे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का खालिदा ज़िया के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। रूस का सदर पुतिन की रिहाइशगाह पर यूक्रेन के ड्रोन हमले का दावा। पाकिस्तान की पुतिन की रिहाइशगाह को निशाना बनाने की मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान रूसी फेडरेशन के सदर, रूसी हुकूमत और अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। अमरीकी सदर ट्रंप और पुतिन में टेलीफोनिक रब्ता। क्रेमलिन के मुताबिक पुतिन ने ट्रंप को मुज़ाकरात पर रूस के नजरसानी फैसले से आगाह किया। मॉस्को का अमन के लिए अमरीका के साथ काम जारी रखने का इरादा। हमास खुद गैर मुसल्लह हो जाए या फिर हम करेंगे, अमरीका इसराइल की मदद जारी रखेगा। सदर ट्रंप के इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, गजा जंगबंदी माहिदे के अगले मरहले के लिए हमास का गैर मुसल्लह होना जरूरी है। मगरबी किनारे से मुतालिक इसराइल से 100% मुत्तफिक नहीं। अमन मंसूबे का दूसरा मरहला जल्द शुरू होने की उम्मीद है। गजा की तामीर नौ जल्द शुरू हो जाएगी। रूसी सदर पुतिन की रिहाइशगाह पर यूक्रेनी हमले का सुनकर बहुत बुरा लगा। ईरान की जौहरी तामीरात जारी रहीं तो कयामत बर्पा कर देंगे। तस्दीक होने पर नताइज इंतहाई सख्त होंगे। तेहरान मिसाइलों की तैयारी जारी रखता है तो इसराइली हमले की हिमायत करेंगे। नहीं चाहते B-2 बम्बार भेजकर अपना ईंधन ज़ाया करें। ईरान को मुआहिदा कर लेना चाहिए। मिसाइल और दिफाई सलाहियतों पर कोई कदगन कबूल नहीं। किसी भी जारहियत का सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के मुशीर अली शमखानी का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, ईरान अपनी सलामती पर समझौता नहीं करेगा। दिफाई प्रोग्राम के लिए किसी इजाजत की जरूरत नहीं। मिसाइल सलाहियतें नाकाबिले पाबंदी हैं। N130 लाहौर से नवाज शरीफ का कामयाबी का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की पिटीशन खारिज कर दी। पीटीआई रहनुमा ने सदर नून लीग की कामयाबी को चैलेंज कर रखा था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पंजाब असम्बली में सहाफ़ियों से इज़हार यकजहती। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की आमद के वाक़े पर ऐवान से एहतजाजन वॉकआउट। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सुहेल आफरीदी के स्टाफ ने सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया, उनको धक्के दिए। एक अपोजिशन मेंबर ने प्रेस गैलरी के सहाफ़ियों के लिए नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। अपोजिशन लीडर कहते हैं अज़मा बुखारी ने लोगों को प्लांट किया। इल्ज़ाम लगाने पर हतक इज़्ज़त का दावा दायर करने का ऐलान। अज़मा बुखारी ने कहा, जनवरी में लाहौर के नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में इलाज शुरू हो जाएगा। वफाक की खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की इस्लामाबाद में मुलाकात। सूबे को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस, सरहदी इक़दाम और फितनल खवारिज के खिलाफ जारी ऑपरेशन से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन अव्वलीन तरजीह है। वफाकी हुकूमत इस ज़मन में हर तरह के सपोर्ट के लिए तैयार हैं। फितनल खवारिज और सहूलतकारों का खात्मा मुश्तरका इक़दाम से किया जा रहा है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा करीम कुंडी ने कहा, सूबे में अमन अमान के क़याम के लिए वफाकी ताउन नागुज़ीर है। बालाई इलाकों में सरमाई बारिश और बर्फबारी का नया स्पेल। चित्राल, आयोन, दरूश और गर्म चश्मा टाउन में बारिश का सिलसिला जारी। वादी रंबोर, मडक और लश्त और लवारी टनल समेत पहाड़ों पर सफ़ेद गालों की बरसात। कोयटा, चमन, गवादर, जीवानी और साहली इलाकों में बारिश। इस्लामाबाद और बालाई इलाकों में मतलाबर आलूद। आज़ाद कश्मीर, मरी और गलियात में भी बारिश के साथ बर्फबारी मुतवक्के। महकमे मौसमियात की मजीद 2 रोज तक बारिश और बर्फबारी जारी रहने की पेशगोई।
मैदानी इलाकों में धुंध छाई रही। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार। लाहौर के फजाई मयार में नुमाया बेहतरी, AQI 166 रिकॉर्ड। PIA का 6 साल बाद इस्लामाबाद से लंदन के लिए परवाजें शुरू करने का ऐलान। तर्जुमान के मुताबिक पहली परवाज 29 मार्च को लंदन के लिए उड़ान भरेगी। हफ्तावार 4 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। लंदन की परवाजें हीथ्रो एयरपोर्ट के जदीद तरीन टर्मिनल 4 से ऑपरेट होंगी। लंदन PIA का सबसे पहला बैनुल-अक़वामी और पुरकशिश रूट है। पाकिस्तान फ्रीलांसिंग करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क बन गया। नौजवान बड़ी मौशी कुव्वत बन सकते हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान की आबादी का ज़्यादातर हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। हुकूमत की तवज्जो नौजवानों को हुनरमंदी की तरबियत देने पर मरकूज है। हमारा असल मसला नताज में नज़्म ज़ब्त की कमी है। हम 24 करोड़ आबादी पर मुश्तमिल एक कौम हैं। सालाना शरह नमू 2.5% है। गुर्बत के खात्मे के लिए पायदार मौशी बेहतरी की तरफ बढ़ना बहुत ज़रूरी है। PSIB में ख़वातीन को हुनरमंद बनाने पर तवज्जो दी जा रही है। हेल्थ सेक्टर को सही समत ना दी तो ये नेशनल क्राइसिस बन जाएगा। एहतियात इलाज से बेहतर है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। कहते हैं, अस्पतालों पर बोझ कम करने के लिए ज़रूरी है अवाम को बीमार होने से बचाया जाए। पाकिस्तान में एक वक्त में बहुत से लोग बीमार हो रहे हैं। वज़ीर सेहत ने कहा, अवाम को इलाज मुआलजे की मयारी सहूलतों की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। किसी भी मुल्क के लिए सेहत का मसला नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। पाकिस्तान में सेहत के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तेवार कर रहे हैं। सेहतमंद शहरी ही सेहतमंद मुआशरा तश्कील देते हैं। कराची की सड़कों पर 1 जनवरी से डबल डेकर बसें फराटे भरने को तैयार। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने ऑरेंज लाइन को ग्रीन लाइन से मुंसलिक करने का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में शर्जील मेमन ने कहा, डबल डेकर बसों से ट्रैफिक के मसाइल हल होंगे। जब दलील कमजोर हो तो तशद्दुद की राह इख्तियार की जाती है। लोगों को ज़दकोब करना किसी सूरत दुरुस्त नहीं। 2025 के दौरान तवानाई इस्लाहात पर अहम पेशरफ्त। हुकूमत और IPPs में बिजली खरीदारी मुआहदों पर नजरसानी। 6 IPPs के साथ बिजली खरीदारी मुआहदे खत्म। 14 IPPs से नई शराइत पर असर 9 मुआहदे। होक पर चलने वाले 9 पावर प्लांट्स को टैरिफ निस्फ किया गया। फर्नेस ऑयल पर चलने वाली 4 हुकूमती जनरेशन कंपनियां बंद। गर्दशी कर्ज का बड़ा मसला था, हाल बरकरार। अदायगी के लिए बैंकों से 1225 अरब रुपए कर्ज लेना पड़ा। तकसीमकार कंपनियों को अब भी 16-17% तरसीली और तकसीमी नुकसानात का सामना। सार्फिन पर बिजली की लागत से ज्यादा सरचार्ज जायद हैं। माहिरीन के मुताबिक निजकारी और मुसाबकत से ही अवाम को रिलीफ मिल सकता है। गौतम गंभीर को भारतीय टेस्ट टीम की कोचिंग से हटाने पर गौर। कारकर्दगी बेहतर न होने पर रेड बॉल फॉर्मेट के लिए नया कोच लाने का फैसला। BCCI हुकाम की VVS लक्ष्मण से बातचीत जारी। BCCI के सरबराह राजीव शुक्ला की कोच तब्दीली की तरदीद।